सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका राज। राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, विपक्ष की बेचैनी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां एसआईटी कर्मचारियों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सुपर एक्टिव हो गई है। कांग्रेस जहां यूपी के 75 जिलों में प्रदर्शन कर रही है, वहीं संजय सिंह के लखनऊ पहुंचने के बाद अब अरविंद केजरीवाल भी आज राम मंदिर जाने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि साधु संतों ने उनका विरोध अभी से करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चोरी की एक जांच पर इतनी भारी सियासत क्यों हो रही है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, वो विपक्ष जो आज तक राम मंदिर जाने से विरोध करता आया या रामलला का नाम नहीं लेता था, काल्पनिक बताता था, आज क्यों बार बार राम नाम जप रहा है? देखिए, उनकी राजनीति जो है उनके डीएनए में है कि ऐसा कोई भी मुद्दा मिल जाए जिसमें हिंदुत्व, हिंदू प्रतीकों, मंदिरों को और हिंदू धर्म और भारतीय संस्कारों को लज्जित और बेइज्जत करना पड़े, उस राजनीति को वो तुरंत कैच कर लेते हैं। हाँ। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। दो तीन बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। ये राम तीर्थ ट्रस्ट जो है अयोध्या का, जिसके अंदर ये पूरा मंदिर, उसके जो अध्यक्ष हैं अनिल मिश्रा और सेक्रेटरी चंपत राय, जो हाँ जानकारी आ रही है कि इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों का इस्तीफा हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किसी की कुछ नहीं चलेगी। एसआईटी ने बताया गड़बड़ियां हुई तो कोई भी कितना भी बड़ा हो, पनिशमेंट तो मिलेगा जी। तो ये तो पहली बड़ी खबर और अच्छी खबर, जिससे राजनीति भी शांत हो जाएगी। दिक्कत तब होती है जब चोरी और सीनाजोरी होती है। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, वो फिक्स हुआ और इस्तीफे की बात चल रही है। हटाए जाएंगे दोनों, सीईओ बदला जाएगा, वहां सीईओ की नियुक्ति होगी किसी रिटायर्ड आईएएस या रिटायर्ड जज, उनको यह जिम्मेदारी दी जाएगी। और एसआईटी की जांच, जो कुछ भी रिकमेंडेशन दिया जा रहा है उसको अक्षरशः पालन किया जा रहा है। मतलब कि जो घटना घटी, घटना घटने के बाद किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, यही उम्मीद योगी आदित्यनाथ से थी और वही हो रहा है। तो ये कहानी बड़ी स्ट्रेट अप हो गई कि भाई, हालांकि उन लोगों को भी एसआईटी पकड़ रही है, पूछताछ कर रही है, जो अफवाह फैलाने में लगे हुए थे। जैसे कैसे चल रहा था कि वो चांदी का काकभूसुंडी था, वो गायब हो गया, चांदी की ईंटें थी वो गायब, कुछ गायब नहीं हुआ है। वो काकभूसुंडी वाला जो है वो मंदिर में रखा हुआ है, वहां उसकी पूजा हो रही है। विपक्ष तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सब कुछ गायब हो गया। हाँ भाई, सब कुछ गायब हो गया तो भाई आप प्रमाण दें। वैसे मैं आता हूं, संजय सिंह कैसे बुरे फंस गए हैं। 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा और अभी जांच जो है, जो एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, जो जानकारी आ रही है, उसमें गड़बड़ियां, खामियां बताई गई हैं। और ये राम मंदिर के आंदोलन को जिन्होंने, जिस संगठन ने आगे किया, विश्व हिंदू परिषद, उसके तरफ से भी ऑफिशियल बयान आ गया कि गड़बड़ी हुई है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी गड़बड़ी की संभावना तक ना हो। यह भी कहा गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि इतना बड़ा मंदिर है, आप लोगों के ऊपर विश्वास करके, आस्था के नाम पे, लोगों के गुडविल के ऊपर आप इतना बड़ा मंदिर नहीं चला सकते जी। जो गलती चंपत राय जी से हुई, आपने लोगों पे विश्वास किया, ये अक्सर होता है।
कि जहां लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, वहां मनमानी होती है। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करने की आवश्यकता है। और यही नहीं हुआ, इतनी बड़ी घटना घट गई जी। या आम जीवन में भी होता है। तो घटना घटी तो जांच हुई, जांच से सारी सच्चाई सामने आ रही है और उस पर दनादन एक्शन हो रहा है। एक बात मैं शुरू से कह रहा हूं, इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है। जी। मंदिर हो, मठ हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो सकता है। यह ह्यूमन नेचर का हिसाब किताब है। लेकिन सरकार, अधिकारी, सिस्टम इस तरह की घटनाओं के बाद किस तरह से रिएक्ट करता है, अपराधियों को शील्ड तो नहीं करता, उसको बचाने का काम तो नहीं करता, लिपापोती तो नहीं करता। जिन लोगों ने गलती की उसको सलाखों के पीछे जाने से बचाने की कोशिश तो नहीं होती। अगर हो रहा है तब फिर गलती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया, टॉप के लोगों का इस्तीफा भी, जो लोग डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एफआईआर, और 29 तारीख को योगी आदित्यनाथ के सामने पूरी फाइल जाएगी। जी। यकीन मानिए किसी का घर नहीं बचेगा। ये जिन लोगों ने 1 रुपया भी, जिसने चोरी की, उसे घर पे बुलडोजर तो चलना ही चलना है, इसमें तो कोई डाउट ही नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है योगी आदित्यनाथ ने जिस हिसाब से एसआईटी का गठन करके एक एक करके तह तक जाकर के एक्शन ले रहे हैं, वो जनता भी देख रही है और जनता इससे प्रसन्न है। अब आते हैं ये काल नेमियों के बारे में, है ना। केजरीवाल जा रहे हैं जी। ये वही केजरीवाल है जिसने क्या कहा था कि मेरी नानी से मैंने पूछा कि वहां मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई गई है, वहां तुम जाओगी? तो मेरी नानी ने कहा कि नहीं, किसी मस्जिद को तोड़ के जहां मंदिर बनाई गई हो उस मंदिर के अंदर तो हम पैर भी नहीं रखेंगे। तुम काहे जा रहे हो भाई राजनीति करने? पहले अपने मुख्यमंत्री को बचाओ। वो अकाल तख्त से जो भिड़े हुए हो, पंजाब से तुम्हारा दाना पानी भी उठने वाला है। लेकिन राजनीति क्यों की जा रही है? क्योंकि एसआईटी ने कल संजय सिंह को बुलाया था, अभी सारे लोग को बुलाया जाएगा। वो तमाम लोग जो कह रहे थे ना काकभुसुंडी गायब हो गया, सोने की ईंटें गायब हो गई, सोने के सिक्के गायब हो गए, सोने की तरह तरह के आभूषण गायब, ये सारी कहानी चल रही थी ना। तो जिन जिन लोगों ने दावा किया उनको बुला करके पूछताछ की जा रही है कि भाई आपने ये दावा किया, सबूत दो, दिखाओ। और सबूत नहीं दोगे तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये आपने राम मंदिर को बदनाम करने के लिए आपका कुछ और अल्टीरियर मोटिव था। और इसी संदर्भ में संजय सिंह को बुलाया गया। एसआईटी ने कहा कि इधर आओ, अब बताओ जो तुमने आरोप लगाए क्या सबूत है। यूपी पुलिस एक बार उसको जेल में डाल चुकी है, फिर ऐसा लग रहा है कि नंबर लगा, वो लेकर के पहुंच गए कि भाई जमीन घोटाला ये वो। अब कागज वागज तो उन्होंने दिया है, सबूत वूत तो उन्होंने दिया है, चोरी के बारे में भी इन लोगों ने कहा तो भाई वो सबूत मांगा गया है। अब वो सबूत पर्याप्त नहीं होंगे तो इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो केजरीवाल वहां जा रहे हैं मामले को पॉलिटिकल रंग देने कि ताकि संजय सिंह को बचाया जा सके, सरकार के ऊपर एक दबाव हो। भाई योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई दबाव नहीं चलता, आप लोग समझते नहीं हो। अखिलेश यादव उन्होंने इस मसले को बहुत उठाया, अब एसआईटी को ही बता रहे हैं गलत, है ना। एसआईटी का ही कुछ कुछ नाम बता रहे हैं। भाई आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, सिस्टम के ऊपर अगर आप इस तरीके से सवाल खड़े करोगे तो कल हर कोई जो है सिस्टम के खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाएगा। वो तो कह ही रहे कि एसआईटी के ऊपर एक और एसआईटी बनाई, हम कैसे एसआईटी पे भरोसा करें? भाई आपके ऊपर तो कुछ भरोसा ही नहीं, आप किसी को करते हैं। भाई ये भाई साहब ऐसे हैं, जब कोरोना का
आ गया था टीका, उन्होंने कहा नहीं 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 बीजेपी वाला टीका है, ये मुसलमानों को लगाया जा रहा है कि मुसलमान नपुंसक हो जाएंगे। आपको याद है कि ये मैं तो नहीं लगाऊंगा, ये बीजेपी का टीका वैक्सीन है ना, और चोरी जाकर के चोरी चुपके जाकर के लगा के आगे कोई भाई नहीं ठीक है। कोई एक दो बार इस तरह का काम करे तब तो। और दिक्कत ये है कि एसआईटी से नाराजगी ये है, इन लोगों ने सोचा कि लीपापोती करने के लिए एसआईटी बनाई गई है, इन लोगों ने सोचा कि किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। विपक्षी पार्टी ये सोच रही थी कि भाई चंपत राय जो है रुके रहेंगे और हमको एक मौका मिल जाएगा, लीजिए। ऊपर से लेके नीचे तक सबके ऊपर कार्रवाई का जो है फरमान जो है वो जारी हो गया। विश्व हिंदू परिषद भी सामने आकर के कहा भाई किसी को नहीं छोड़ना, चाहे वो कोई भी हो। तो होता क्या है कि इंटेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए जी, और इस इंटेंट के ऊपर ही जनता आप पे यकीन करेगी या आपके ऊपर से जनता का भरोसा उठेगा। ये दोनों चीज, लोगों को लगेगा कि नहीं ये आदमी सही है, उसका इंटेंशन सही है, वो इंटेंट के ऊपर ही सब कुछ जो है वो निर्भर करता है। तो विपक्षी पार्टियों का इंटेंट क्या है? ये राहुल गांधी भाई ऐसे अखबार में छप रहा है कि 75 जिलों में जो है कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही। कहाँ, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। 75 जिलों में कांग्रेस पार्टी है भी कि नहीं है पता नहीं, हमें तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोई नेता जो है वो सड़क पे तो नजर नहीं आ रहा। बस अखबार में खबर छपवा दो और 75 जिलों में जो है हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका इंटेंट क्या है? राम मंदिर में चोरी ना हो, राम मंदिर के अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि जहां चोरी की गुंजाइश नहीं हो, या फिर आप ये लड़ाई वहां पे सिस्टम को सुधारने के लिए कर रहे हो, या फिर हिंदुओं को गालियां देने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, रामलला और मंदिर के प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करने के लिए? मतलब इंटेंशन क्लियर नहीं। तो आपका इंटेंशन जो है हिंदुओं को गाली देने वाला है कि बड़ा मस्जिद बनाकर तोड़ के मंदिर बनाए थे, लो ये क्या हो गया, ये अट्टहास। ये देखिए कि किस तरह का मुस्कान है उनके चेहरे पे जब ये बयान देते हैं। तो आपका इंटेंट बड़ा क्लियर है, इसलिए हिंदू समाज को भी इस पूरे एपिसोड को बहुत बारीकी से जानना और समझना चाहिए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर साफ है कि आस्था के इस बड़े केंद्र पर हुई चोरी अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत का एक नया अखाड़ा बन चुकी है। चुनाव से पहले इस मुद्दे की आंच कितनी दूर तक जाएगी ये अभी देखना बाकी होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।